हेलो बच्चों, आज डिफरेंशिएशन में हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, और कुछ लॉगरिथम्स के रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है इस टाइप से e की पावर x टाइप का एक्सपोनेंशियल होता है, और एक होता है a की पावर x टाइप का एक्सपोनेंशियल। तो अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो इसका डेरिवेटिव तो एज इट इज होगा, ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x मिलेगा। यहाँ पर जो दूसरे टाइप का एक्सपोनेंशियल है a की पावर x, यहाँ पर a क्या है, एक कांस्टेंट टर्म होता है और a का वैल्यू 2 या 2 से अधिक मिलेगा। a इज मोर देन आर इक्वल टू 2। जनरली a का वैल्यू 2 या 2 से अधिक मिलेगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x log a बेस e। इस फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल से हम समझें तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जैसे कहा जाएगा e की पावर 2x, e की पावर 3x, या फिर e की पावर x स्क्वायर, या फिर e की पावर 4x क्यूब। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव बिल्कुल e की पावर x के फॉर्म में वही होता है। तो जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x होता है, मतलब इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। तो वैसे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x होगा, e की पावर 2x होगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो पावर है, पावर 2x है, तो फिर से 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 मिल जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 3x होगा, और इनटू में 3x का डेरिवेटिव 3 मिल जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर होगा, और फिर से x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x मिलेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, या तो e की पावर 4x क्यूब होगा, और 4x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे मीन्स हम कह सकते हैं कि e की पावर fx हो और इसको हम डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर fx होगा, और फिर से fx का डेरिवेटिव मिलेगा f डैश x। जो दूसरा अपने पास फॉर्मूला है, जो दूसरा टाइप है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ये हो सकता है 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। मीन्स इस a के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर मिलेगा आपको, जैसे 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, इसके ऊपर पावर x हो, या फिर इसके ऊपर पावर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कहा जाए 2 की पावर x स्क्वायर, 3 की पावर x क्यूब, इस तरीके से पावर में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस आइडेंटिटी को हमें इसमें अप्लाई करना सीखना है। कैसे सीखेंगे, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, बिल्कुल ऐसे होगा 2 की पावर x log 2 बेस e। 3 की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव होगा 3 की पावर x log 3 बेस e। 4 की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव होगा 4 की पावर x log 4 बेस e। वैसे ही 2 की पावर x स्क्वायर हो तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 की पावर x स्क्वायर log 2 बेस e, और फिर से x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिल जाएगा। ऐसे हमें सीखना है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a की पावर fx हो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर fx log a बेस e, और इस fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमें f डैश x। ये कुछ प्रॉपर्टी है, सभी क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर मिलेगा। कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देखते हैं कि लॉगरिथम्स में हो तो कैसे करेंगे। एक तो लॉगरिथम्स में इस टाइप का हो सकता है y इक्वल टू log x और इसका बेस e हो। दूसरा इस टाइप में हो सकता है y इक्वल टू log x और इसका बेस a हो। तो दो टाइप का यहाँ पर लॉगरिथम्स में मिल गया।
इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले को, जिसका बेस ई है, तो जिसका बेस ई होता है इसको तो हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉगरिथम्स। तो इसका डेरिवेटिव सीधा मिल जाएगा 1/x। क्या मिल जाएगा? 1/x मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर बेस ए मिल जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ये मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/x मिलेगा, और साथ में मिल जाएगा log e बेस ए। ये अंतर आ गया, इसके साथ नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो ऐसे मिलता log e बेस ई, और log e बेस ई का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, लिखने से कोई फायदा नहीं है। जब हम दूसरे टाइप का जो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो दूसरे टाइप का लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x के साथ log e बेस a मिल जाएगा। इस पर देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लिया जैसे y इक्वल टू log 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा 1/3x, नीचे आ जाएगा 1/3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/x मिल गया। क्या मिल गया? 1/x। इसमें क्या है? बेस ई है। अगर यहाँ पर ई अगर कुछ भी ना लिखा हो, अगर बेस में कोई भी डिजिट, कोई भी टर्म, कोई भी फिगर ना लिखा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस ई पढ़ेंगे, नेचुरल लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। और भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे y इक्वल टू log x स्क्वायर हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। एक x से एक x कैंसिल, ये मिल गया 2/x। ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही दूसरे मॉडल का हो तो y इक्वल टू अगर कहा जाता है log x या फिर log x स्क्वायर बेस 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू 1/x स्क्वायर और log e बेस 3, और फिर से x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। एक x कैंसिल, तो 2/x log e बेस 3। ऐसे लिख सकते हैं। कुछ लॉगरिथम्स पे प्रॉपर्टी सीखेंगे, उस प्रॉपर्टी का यूज भी किया जाता है। जैसे अगर यूं लिखा हो log m इंटू n, तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर ऐसे दिया जाए log m डिवाइडेड बाई n, तो इसको लिख सकते हैं हम log m माइनस log n। अगर इस फॉर्म में हो log m टू दी पावर n, तो इसको लिख सकते हैं n log m। ये 3 मेन प्रॉपर्टी है जिसका हम बार बार यूज करते हैं। एक ऐसे मिल जाएगा log a बेस b इंटू log b बेस a, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पर a ऊपर है, यहाँ पर बेस में a आ गया, यहाँ पर ऊपर b है, यहाँ पर बेस में b आ गया, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर ऐसे लिखा हो log a बेस b, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं log a बेस e डिवाइडेड बाई log b बेस e। कई बार इसका भी यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। एक होता है इसमें मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, जैसे y इक्वल टू मोड ऑफ x हो, y इक्वल टू मोड ऑफ x हो, तो मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? तो मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हम जानते हैं कि मोड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मोड के अंदर की बात की जा रही है, मोड के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलता है। जैसे ये कहा जा रहा है कि मोड के अंदर ये प्लस एक्स हो या फिर मोड के अंदर माइनस एक्स हो, इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलता है? प्लस एक्स मिलता है। और वैसे ही अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी वैल्यू क्या मिलता है? बाहर आकर के एक्स मिलता है। और एक्स कैसे मिलता है? प्लस माइनस में, जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे
मोड ऑफ एक्स को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे मान लेंगे। मोड ऑफ एक्स को क्या सपोज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अब ये y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स को फिर हम इतना लिख सकते हैं, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ओवर एक्स। तो वैसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर, और फिर से इस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन में मोड ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। इसी को लिख सकते हैं x अपॉन में ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने क्या सपोज किया था, मोड ऑफ एक्स के जगह पर लिखा था, इसलिए इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स। तो हमने देखा कि डी डी एक्स ऑफ मोड ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या मिला, x डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एक्स। इसका भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे, कभी यूज हो तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमने इससे पहले जितने भी फॉर्मूले पर काम किया है, उन सभी फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला पहले हो चुका है अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मैनुअली उसी फॉर्मूले पर हम काम करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का मॉडल होगा अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टाइप में होगा। तो देखते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल टाइप में क्वेश्चन क्या पूछा गया। 7.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, इसका 3 पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर है। सेकेंड में कहा गया y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई है। थर्ड में कहा गया y इक्वल टू लॉग ऑफ सेकेंड एक्स है। पहले इस तीनों को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं डेरिवेटिव क्या होगा। तो फर्स्ट को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, जैसे हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। यह एक्सपोनेंशियल है ई टाइप में, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है जी होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा। मीन्स आंसर कितना मिल गया, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हो गया इसका। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर बेस ही है। अभी हमने क्या सीखा है, log m टू दी पावर n को क्या लिखते हैं, n log m। तो वैसे ही इसको लिख सकते हैं 2 log x बेस e, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स कितना मिल जाएगा, 2 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ई टाइप का है तो log e बेस a, ऐसा कुछ टर्म नहीं मिलेगा। तो ये मिल गया इसका डेरिवेटिव। थर्ड में क्या कहा गया, y इक्वल टू log ऑफ सेकेंड एक्स है, log ऑफ सेकेंड एक्स। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, ये log के साथ नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब कि ई टाइप का नेचुरल लॉगरिथम्स पर है ये। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे log सेकेंड एक्स का, तो log के साथ जो भी टर्म आता है उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 अपॉन में जाएगा, हमेशा ही 1 अपॉन में जाएगा, चाहे log के साथ कुछ भी हो। अगर log के साथ सेकेंड एक्स है तो 1 अपॉन सेकेंड एक्स होगा, tan x है तो 1 अपॉन tan x होगा, अगर x है तो 1 अपॉन x होगा। ये हमेशा ध्यान रहे कि जो मेन फॉर्म है क्वेश्चन उसी में जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन सेकेंड एक्स, और काम अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है सेकेंड का है, तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव फिर से हमें यहाँ लिखना होगा। तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू tan x। सेकेंड एक्स और सेकेंड एक्स कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स कितना मिल गया, ये मिल गया टेंजेंट x। ऐसे डिफरेंशिएट करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट हमने निकाला, यहाँ पर 4 पार्ट में कहा गया है a की पावर साइन इनवर्स x है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे कर सकते हैं, y इक्वल टू लिख दिया जाए a टू दी पावर साइन इनवर्स x। तो ये किस फॉर्म में है, a की पावर x टाइप का, a की पावर x टाइप के फॉर्म में है ये। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, या इस फॉर्म में है, a की पावर x टाइप के फॉर्म में है,
तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है a की पावर x log a बेस e, log a बेस e। तो जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो a की पावर साइन इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू a टू दी पावर साइन इनवर्स x मिलेगा और साथ में log a बेस e, और साइन इनवर्स x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स फाइनल आंसर कितना हो गया इसमें? dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया a टू दी पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू log a बेस e। ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट में कहा गया, ये तो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया? फिफ्थ पार्ट में e की पावर साइन x, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन स्क्वायर रूट ऑफ x है, सॉरी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x है। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव है जिट इज फॉर्म में होता है, तो इसको हम लिख देंगे e की पावर साइन रूट x, और फिर से इस साइन रूट x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल रूट x है तो रूट x मिलेगा, फिर से इस रूट ओवर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट ओवर x। तो देख रहे हैं कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? पहले ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएट हुआ, फिर ये साइन डिफरेंशिएट हुआ, फिर से रूट ओवर x डिफरेंशिएट हुआ। तो 3 बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, एक तो ये, एक ये, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेटिव इसका। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर साइन रूट x इंटू कोस रूट x इंटू 1/2 रूट x। ये फाइनल आंसर होगा। 6 में क्या कहा गया? 6 में कहा जा रहा है कि y इक्वल टू ई की पावर x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। तो ये भी एक्सपोनेंशियल टाइप में है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो आई जी टी होगा क्योंकि e के पावर में है, तो e की पावर x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हो गया एक्सपोनेंशियल का, लेकिन पावर में फंक्शन है तो इसमें x क्यूब का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर, और 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 14x। ये आंसर होगा। 7 पार्ट में कहा गया है 3 टू दी पावर ax प्लस b y इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 की पावर ax प्लस b में a की पावर x टाइप का डेरिवेटिव है ये, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 3 की पावर ax प्लस b होगा, और ax प्लस b के साथ log 3 बेस e मिलेगा, और फिर से ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, यहाँ से a मिल गया, और b का डेरिवेटिव 0, तो ये मिल जाएगा a इंटू 3 टू दी पावर ax प्लस b इंटू log 3 बेस e। ये आंसर होगा। और नेक्स्ट में देखते हैं, जो 7th पार्ट में कहा गया y इक्वल टू log ऑफ log x, और इसके साथ बेस 7 है। तो अभी हमने सीखा है कि log x बेस a, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log e बेस a। तो वैसे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो इस log को डिफरेंशिएट करेंगे जो पहले आया है, तो जब इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, जैसे इस log के साथ x है तो अपॉन में चला गया, वैसे ये अपॉन में चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/log x, और फिर से log e बेस 7। हमने इस log को तो कम्प्लीटली डिफरेंशिएट कर लिया है, अब इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x मिलेगा। तो फाइनल आंसर कितना मिल गया? 1/x log x, और ये log e बेस 7 को क्या लिख सकते हैं? अभी हमने सीखा है कि log a बेस b को लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई log b। तो वैसे इसको लिखा जा सकता है log e डिवाइडेड बाई log 7। log e का वैल्यू 1 होता है, ये कितना होता है? 1। तो इसी को लिख सकते हैं 1/x log x इंटू log 7। ये आंसर हो जाएगा ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे साइन ऑफ log
3x है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? साइन ऑफ log 3x, इसका सॉल्यूशन कैसे कर देंगे? यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू साइन ऑफ log 3x। पहले तो यहाँ पर साइन है, पहले ये डिफरेंशिएट होगा, फिर से ये log है, ये डिफरेंशिएट होगा, फिर से ये log डिफरेंशिएट होगा, फिर से ये 3x डिफरेंशिएट होगा। तो ये 4 स्टेप में डिफरेंशिएट होना है। इसके डेरिवेटिव को फटाफट लिख देते हैं, क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस साइन का डेरिवेटिव पावर नहीं है तो कोस होगा, और ये सभी एंगल के फॉर्म में जाएगा, तो log 3x। फिर से इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा 1 अपॉन log 3x, और फिर से जब हम इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा 1 अपॉन 3x, और फिर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, अब जो मिल रहा है यही आंसर होगा। तो इसको लिख देंगे कोस ऑफ log 3x डिवाइडेड बाई x log 3x, ये आंसर होगा। नेक्स्ट में कहा गया है सेकेंड वाले में साइन इनवर्स e टू दी पावर x, साइन इनवर्स e की पावर x है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैसे इसको लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स e की पावर x का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x होगा, और फिर से e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x मिल जाएगा, मीन्स इसको लिख सकते हैं e की पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e की पावर 2x, ये होगा डेरिवेटिव, ये आंसर होगा। थर्ड में कहा गया है टेंजेंट ऑफ, थर्ड में क्या कहा गया? y इक्वल टू टेंजेंट ऑफ log ऑफ साइन इनवर्स x, log ऑफ साइन इनवर्स x। इसमें कितना फंक्शन है? एक तो टेंजेंट है, दूसरा log है, तीसरा साइन इनवर्स है। तो तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। तो इसको लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर, और एंगल के जगह पर ये टोटल वैल्यू है log ऑफ साइन इनवर्स x। अब इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x के जगह पर साइन इनवर्स x है, और अब इस साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो गया। इसी फॉर्म में हम रहने दें, या फिर इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में सेकेंड स्क्वायर log ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये आंसर हो जाएगा। आ जा रहा है फोर्थ में log ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले log है, दूसरा साइन है, और तीसरा ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ऐसे डिफरेंशिएट करना हमें, इसको फिर से 3 स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर से साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस होगा, क्योंकि साइन के ऊपर पावर नहीं है, तो सीधे कोस हो गया, कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यह किसमें है? रूट में है। तो रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब जो मिलेगा वही आंसर है। ऊपर क्या मिल गया? x कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इनटू में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
यहाँ पर क्या है, कोस अपॉन साइन कोटेंजेंट, तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर लिखा है ई की पावर log एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ई की पावर log एक्स हो तो ई और log आपस में कैंसिल होकर के एक्स मिलता है। ई के ऊपर log हो तो क्या होगा, ई और log कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक्स मिलेगा। यह प्रॉपर्टी पर, इस प्रॉपर्टी पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन और मिलेगा, तो इसको हम ध्यान रखते हैं क्योंकि भूल जाता है। तो ई के ऊपर log है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये रूट में आ गया तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो मिल जाएगा हमें 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका अगर हम एलसीएम लें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एलसीएम होगा, ऊपर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, ओवर एक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई की पावर टेंजेंट इनवर्स कोस रूट ओवर एक्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले तो ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएट होगा, फिर टेंजेंट इनवर्स, फिर से कोस, फिर से रूट ओवर एक्स, ये इसमें इस फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा। तो डेरिवेटिव इसका लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना मिल जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव है, ये चीज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई की पावर टेंजेंट इनवर्स कोस रूट ओवर एक्स, ये तो ऐसे ही मिलेगा, इनटू इस टेंजेंट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर जो भी है इसको हम एक्स पढ़ेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये मिल जाएगा 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ओवर एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब हम इस कोस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन रूट ओवर एक्स, कोस को कर लिया, अब रूट ओवर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट ओवर एक्स, ये फाइनल डेरिवेटिव हुआ इसका। इसको अब हम एक साथ लिख दें तो ये माइनस साइन रूट ओवर एक्स एंड ई टू दी पावर टेंजेंट इनवर्स कोस रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स इंटू में 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ओवर, यह आंसर होगा। नेक्स्ट, यह जो सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट में कहा गया टेंजेंट इनवर्स ए ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स है, यहाँ पर जो भी लिखा हम इसको सिर्फ अभी एक्स पढ़ेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख देंगे और इसको हम लिख देंगे डी डी एक्स को ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऑपरेटर शो कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन में 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू एक्स की पावर 4। हम चाहे तो ऐसे ही यहाँ पर लिख दें या फिर खोल देंगे तो ये मिल जाएगा। इसमें क्या है, ये दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स रहेगा, यहाँ से हम ई की पावर एक्स और एक्स दोनों में से कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर a है, यहाँ से x और e की पावर x कॉमन लेंगे तो x और e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2 मिलेगा, और यहाँ से एक x बाहर आ चुका है, तो 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर ई की पावर 2x x की पावर 4। ये आंसर हो गया। इसका एक 8 पार्ट है, 8 पार्ट में कहा गया था log of x की पावर 4, log x की पावर 4, ये कहा गया 8 पार्ट में। इसमें तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस log को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस log को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, 4 टाइम्स में ये डिफरेंशिएट होने वाला है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। जब हम इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम थोड़ी देर के लिए x पढ़ें, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस e लिखा होगा, तो और अच्छी बात है ये। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/, में log x की पावर 4 होगा, और फिर से इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह x के फॉर्म में होगा, तो फिर से इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x में यह अपॉन में जाएगा, तो log x की पावर 4 होगा। और फिर से जब हम इस log को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 4 जो है x के पोजीशन पर है, तो मिल जाएगा 1/x की पावर 4, और x की पावर 4 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 4x³। ये 4x³ से पावर कैंसिल हो गया। अब आप जो इसमें फाइनल आंसर है ये मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x, और log ऑफ x की पावर 4 इंटू में log x की पावर 4, और यह x हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो क्या मिल गया, 4/, में x log x की पावर 4 और log x की पावर 4। यह आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आज यहीं तक देखते हैं, 2 क्वेश्चन तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम।